हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्लास 12th की फिजिक्स है और ये जो है आपका फर्स्ट पेपर का सबसे लास्ट चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट लास्ट से शुरू करेंगे पढ़ना और आगे तक पढ़ते चले जाएंगे। और इसमें जो है केवल आपको न्यूमेरिकल और जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होंगे वो मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। मुक्त आकाश में वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के परिणामों के बीच संबंध आपको देखना है। तो यहाँ पर दिया गया है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है और के जो है तरंगों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए और क्या करना है आपको। जैसे ओमेगा का मान आपने पढ़ा होगा अभी तक, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई न्यू का इस्तेमाल करेंगे। एन भी होता है, एफ भी होता है, क्योंकि आवृत्ति जो होती है एन से भी डिनोट की जाती थी, न्यू से भी की जाती थी और अल्टरनेटिंग करंट में एफ से भी की जाती है। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद आपको के की बात करना है। के को मैंने क्या बताया, वो आपका क्या है, तरंगों की संख्या है। तो तरंगों की संख्या है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 पाई बाई लेमडा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगी। अब देखिए, अब जो है यहां से हम मान को निकालेंगे एक, तो ओमेगा को के से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 2 पाई न्यू अपॉन में आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई और लेमडा आपका ऊपर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी ओमेगा अपॉन के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी न्यू लेमडा। और आपने एक सूत्र पढ़ा है v बराबर एन लेमडा का, v बराबर एन लेमडा का पढ़ा है और v को यहाँ पर हम c मान लें, मतलब कि वो वेग है, वो भी वेग था और n जो है आवृत्ति है तो उसको हम न्यू से मान रहे हैं और ये आपका लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, c लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं c। अब देखिए क्या करना है आपको। अब जो समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष आपको कर देना है अवकलन, सापेक्ष अवकलन। उसके सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डेल ई अपान डेल एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले हमने फंक्शन का कर लिया, अब हमें एंगल का करना है। तो जब एंगल का करेंगे तो ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि इसमें t नहीं है, सॉरी इसमें x नहीं है। x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं तो जिसके साथ x का गुणांक होगा उसी का अवकलन होगा और जिसके साथ t का होगा उसका अवकलन नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। यहाँ पर kx है तो कितना हो जाएगा माइनस का k लग जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। यहां पर हो जाएगा समीकरण 2 ये है, ये हो जाएगा आपका डेल बी अपान डेल टी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बी नॉट। और एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, साइन का आपका कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि साइन का कॉस हो जाता है। यहाँ पर भी साइन का आपका कॉस हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब ओमेगा टी माइनस के एक्स को पहले ऐसे रख देंगे। अब एंगल का आप समान अवकलन करोगे तो ओमेगा टी का आप करेंगे के एक्स का नहीं होगा, क्योंकि अब टी के सापेक्ष करेंगे तो ओमेगा यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ओमेगा। अब ये दोनों समीकरण आपके होंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है, इनकी तुलना करवानी है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसकी तुलना कराओगे, डेल ई अपान डेल एक्स बराबर माइनस का डेल बी अपान डेल टी, ये आप करोगे। अब इसमें क्या करना है, अब जो है इन दोनों के मान यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का के
ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस का, ये मान रखिए ओमेगा बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ओमेगा अपान क्यू किया था, तो यहाँ पर भी आप करिए ओमेगा अपान क्यू, ओमेगा अपान के किया था, तो अब यहाँ देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम कंडीशन। अब ओमेगा अपान जब के किया तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ओमेगा अपान के, यानी कि ई नॉट अपान ये हो जाएगा आपका बी नॉट। अब देखिए ओमेगा अपान के जो है इसको अगर एक इक्वेशन हम मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया ए और इसको हमने मान लिया बी, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब इसको के और बी मान लिया है तो यहाँ पर देखिए ओमेगा अपान के है, ओमेगा अपान के है, तो इन दोनों की वैल्यू जब बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ड्राइव हो जाएगा ई नॉट अपान बी नॉट इक्वल टू सी। और ई नॉट जो है ये विद्युत क्षेत्र का आयाम है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, ये सभी चीजें हो जाएंगी। और जो है सी प्रकाश का वेग हो जाएगा, इसको शिखर मान भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान भी बोल सकते हैं, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये आपका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए आइए इसी बेस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो कि जो सम में पूछे गए वही न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम जो है 120 न्यूटन पर कूलम दिया गया है तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको ज्ञात करना है और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। ये सवाल जो है 2016 में आया हुआ है और 2013 में आया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखना है कि आपको दिया क्या गया है, विद्युत क्षेत्र का आयाम। तो विद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब ई नॉट का मान कितना दिया गया है, आपको दिया गया है इसका मान 120 न्यूटन पर कूलम, 120 न्यूटन पर कूलम आपको दिया गया है। और इसकी आवृत्ति क्या है, आवृत्ति इसकी है 50 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद और दिया गया है आपको कि आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है, यानी बी नॉट निकालना है आपको, और क्या निकालना है, और आपको निकालना है तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा निकालना है। ये इतनी चीजें आपको निकालनी है और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है और 2013 में आया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से देखिए ये चैप्टर जो है 3 से 4 नंबर का आपका आएगा, 3 से 4 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आपको न्यू मालूम है, सी जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप जो है इसका मान बी नॉट का मान आप नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए यहाँ पर सी का मान आपको गिवन रहता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको जरा और सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 50 गुणे मेगा का मतलब 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सी का मान मालूम है, न्यू का मान मालूम है, तो आप यहाँ से मान निकाल लीजिए सूत्र। यहाँ पर देखिए सी बराबर दिया है न्यू लैम्डा। अब लैम्डा का मान पहले निकाल लेंगे यहाँ से, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा न्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ और ये दिया गया है 5। यहाँ पर आप कर सकते हैं ये 0 उधर लेके चले जाए तो ये 7 हो जाएगा। तो 5 × कितना 10⁻7। अब इसको सॉल्व कर दें, 5 3 जा 5 6 जा 30, तो पॉइंट का 6 हो जाएगा। तो लेमडा का मान कितना आया, अब ये पॉइंट का 6 है, 0.6 इंटू अब ये 7 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। 8 से 7 निकल के कितना बचा, 10। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 6, और ये मीटर में हो जाएगा, 6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको बी नॉट निकालना है, तो सी बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट। अभी आपने इसको प्रूव किया है, ये देखिए। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट का मान आपको दिया गया है 120 और आपको निकालना है बी नॉट का मान, तो बी नॉट यहाँ पर हो जाएगा। अब बी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी नॉट बराबर आ जाएगा आपका 120 बटे सी। तो 120 बटे सी का मान 3 × 10⁸ हो जाएगा।
तो 3 4 जा, तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और एक जीरो इसमें कम हो जाएंगे, तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 और इसका मात्रक आप वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है 2015 में आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त आकाश में 3 × 10 की पावर 19 हर्ट्ज आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य आपको ज्ञात करनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि आवृत्ति हर्ट्ज दिया गया है, तो हर्ट्ज का मतलब आवृत्ति होगी, तो ये आपका दिया गया है न्यू बराबर 3 × 10 टू पावर 19 हर्ट्ज, और उसके बाद आपको दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य, आपको लैम्डा निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा C बराबर न्यू लैम्डा, तो आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा बराबर C बटा न्यू हो जाएगा। तो C की वैल्यू आपको गिवन है, वो आपको याद रहती है 3 × 10 टू पावर 8, और ये न्यू का मान दिया गया 3 × 10 टू पावर 19, 3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका ऊपर चला जाएगा, 19 माइनस का हो जाएगा, 8 से 19 निकलेगा तो 1 × 10 टू पावर माइनस का कितना हो जाएगा 11, ये आप, और ये मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सारे क्वेश्चन मैं वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 16 में आया हुआ है, बताया मैंने। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो है 2 माइक्रो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है 2 माइक्रो टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि B0, ये आपका दिया गया है 2 माइक्रो टेस्ला, 2 माइक्रो टेस्ला। तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है, यानी E0 का मान आपको ज्ञात करना है। तो C का मान आपको गिवन रहता है 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये आपको हो जाएगा माइक्रो को चेंज कर दीजिए, 2 × 10 की पावर माइनस का 6 टेस्ला हो जाएगा। अब यहां से सूत्र रख लीजिए C बराबर E0 अपॉन B0, तो यहां से आपको E0 की वैल्यू चाहिए, तो E0 की वैल्यू जब चाहिए तो आपका हो जाएगा C × B0। C की वैल्यू है 3 × 10 टू पावर 8 और B0 की वैल्यू है 2 × 10 टू पावर माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, और ये जो है 8 से 6 माइनस हो जाएगा तो इंटू 100। अब इसको जब करेंगे तो 600 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेंगे, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए एक क्वेश्चन केवल और ले लेंगे बस। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, चुंबकीय क्षेत्र का